हेलो फ्रेंड्स, सीजी जॉब सफल अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सभी को पता है कि प्रयोगशाला परिचालक का जो फॉर्म डेट था वो लास्ट डेट 10 तारीख था। आई होप आप सभी ने उस चीज़ को फॉर्म को फिलअप किया होगा। ठीक है, आपको पता है कि उसका सिलेबस जो है उसने आपको पढ़ा होगा सभी ने कि उसका सिलेबस किस टाइप का है। उसमें 60 क्वेश्चन जो है सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आने वाले, जिसमें जीव विज्ञान है, भौतिक है, रसायन है, इन सभी सब्जेक्ट को मिला के उसमें से 60 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से 40 क्वेश्चन जो है वो आपको छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन से रिलेटेड आएगा। तो ये सब चीज़ को आपको याद होना चाहिए ताकि आपकी तैयारी में और अच्छी सुविधा हो सके। उसमें स्पष्ट लिखा गया है सिलेबस में कि आपको 9वीं और 10वीं की कक्षाएं की जो छत्तीसगढ़ बोर्ड की जो किताब है उस किताब से आपको क्वेश्चंस आएंगे। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस किताब को भी पढ़िए, प्लस आपको जो वीडियो लेक्चर मिला जा रहा है या आप जो भी तैयारी कर रहे हैं जिस किताब से, उसकी भी तैयारी कीजिए। क्योंकि होता ये है कि आपको पता होगा कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। साइंस के क्वेश्चन कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पर बुक में ऐसा सीक्वेंस वाइज नहीं दिया रहता है कि आपको ये पढ़ना है। तो हम आपको ऐसे सीक्वेंस कुछ पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाएंगे और कुछ वीडियो लेक्चर के द्वारा बताएंगे कि आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें छोड़नी है। तो आपको पता है कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर में हो सकता है इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो चलिए उसी के हिसाब से हम लोग अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। भौतिक राशि, भौतिक विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर होता है जिसमें आपको बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों को पढ़ना। इसमें से क्वेश्चन आने की 100% संभावना होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को मिस मत कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भौतिक राशि, देखिए, इसको बोलते हैं लंबाई। लंबाई का जो SI मात्रक होता है वो होता है मीटर। ठीक है, और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है एम। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि लंबाई का SI मात्रक क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए मीटर। उसका प्रतीक भी दे सकता है, उसका चिन्ह भी दे सकता है, तो एम याद होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार होता है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान का SI मात्रक होता है किलोग्राम, और इसका चिन्ह क्या होता है, केजी, मतलब किलो, है ना। उसी प्रकार से आपको समय, समय का आपको याद होना चाहिए। समय का दे सकता है आपको सेकंड। आपको याद होना चाहिए कि समय का क्या होता है, SI मात्रक सेकंड होता है, और इसको एस से दर्शाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आपका ताप है। ताप का केल्विन होता है। केल्विन का क्या होता है, के होता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा विद्युत धारा का आपका एम्पियर होता है। एम्पियर को ए से दर्शाते हैं। उसी प्रकार ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को कैंडला से प्रदर्शित करते हैं, उसको सी और डी से उसका प्रतीक चिन्ह है। पदार्थ पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मोल होता है, उसको MOL से प्रतीत करते हैं। उसी प्रकार के कुछ पूरक मूलक मात्रा होते हैं जिससे कभी कभार यूज किया जाता है साइंस में, जैसे समतल कोण, उसको रेडियन से प्रदर्शित करके उसका ऐसा मात्रा का रेडियन होता है, RAD उसका प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद ठोस कण, धन कोण ही भी कहते हैं उसको, उसको भी स्टेट रेडियन भी कहा जाता है। स्टेट रेडियन SR से प्रतीक किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकता है, पूछ सकता है कि कैंडला जो है वो किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो वो पूछे बोलेगा, इन ऑप्शन को दे सकता है। तो आपको याद होना चाहिए ज्योति तीव्रता, है ना। उसी प्रकार से आपका मीटर का पूछ देगा कि मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो आपको होनी चाहिए याद लंबाई दूरी। ठीक है, फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ताप का SI मात्रक क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए केल्विन। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए ताकि आपका एग्ज़ाम के टाइम में ये सब चीज़ें आसानी से बन सके, और ये क्वेश्चन आने की संभावना 100% है। मैं आपको रियलिटी कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। तो आपको इस चार्ट को पूरी अच्छे तरीके से याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में और ज़्यादा प्रेशर ना हो। मैं ऐसे ही 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो आपको देता रहूँगा ताकि आपकी हर एक एक एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। अगर वो 60 क्वेश्चन हैं तो मैं आपको 60 से 80 वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि उसमें से आपको एक क्वेश्चन कंफर्म उसमें से आ सके। तो आपकी तैयारी इसी आधार पे हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।